नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड चल रही थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 12th क्लास का, उसकी अगली स्लाइड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे या उससे आगे के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको बता दूं, कायिक प्रवर्धन होता क्या है। कायिक प्रवर्धन किसी भी पौधे के कायिक भाग या अंग से नए पौधे का निर्माण ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन को कायिक जनन भी कहते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन क्या होता है। तो आज का टॉपिक है हमारा कायिक जनन या फिर प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आज का हमारा टॉपिक है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है। किसी भी पौधे के कायिक भाग, यानी कायिक का मतलब होता है बॉडी, यानी कि शारीरिक भाग से किसी नए पौधे का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। किसी पौधे के कायिक भाग या बोल सकते हैं अंग से नए पौधे का निर्माण कायिक जनन या प्रवर्धन कहलाता है। कहीं किसी पौधे के कायिक भाग या अंग से नए पौधे का निर्माण कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक जनन से उत्पन्न संतति कायिक जनन या फिर प्रवर्धन से उत्पन्न संतति आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से जनक पौधे से समानता प्रदर्शित करती है। जनक पौधे से समानता प्रदर्शित करती है। एक कायिक जनन या प्रवर्धन से उत्पन्न संतति आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से जनक पौधे से समानता प्रदर्शित करती है। अब कायिक जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। कितने प्रकार का होता है। तो कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन या फिर प्रवर्धन के प्रकार, कायिक जनन या प्रवर्धन के प्रकार। तो दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और नंबर दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन क्या होता है। किसी पौधे के कायिक भाग या अंग से नए पौधे का निर्माण कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक जनन प्रवर्धन से उत्पन्न संतति आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होती है, जनक पौधे से समानता प्रदर्शित करती है। कायिक जनन या प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नंबर दो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन।
अब इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। कायिक प्रवर्धन जो प्राकृतिक है वो कितने प्रकार का होता है। तो कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कायिक प्रवर्धन 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 जड़ों द्वारा, नंबर 2 भूमिगत तनों द्वारा, अर्धवायु तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। तो कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो नंबर 1 जड़ों द्वारा होता है, जड़ों द्वारा। नंबर 2 भूमिगत तनों द्वारा, भूमिगत तनों द्वारा। नंबर 3 अर्धवायवीय तनों द्वारा, अर्धवायवीय तनों द्वारा। नंबर 4 पत्तियों द्वारा। और नंबर 5 पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। ये होते हैं कायिक प्रवर्धन के प्रकार। अब हम चर्चा करते हैं नंबर बाई नंबर कि जड़ों द्वारा कौन से पौधों में होता है और किस प्रकार होता है, भूमिगत तनों द्वारा किस में होता है और अर्धवायु तनों द्वारा किस में होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा किस में होता है। तो जड़ों द्वारा डहेलिया, शतावर और शकरकंद आदि में जड़ों पर वर्दी कलिकाएं पाई जाती हैं, वर्दी कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। इन जड़ों द्वारा किसमें होता है, डहेलिया में, शतावर में, शकरकंद में। अगर ऑप्शन आता है, क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि जड़ों द्वारा निम्न में से किसमें कायिक प्रवर्धन होता है या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, तो डहेलिया में, शतावर में, शकरकंद में। अब हम भूमिगत तनों के बारे में चर्चा करेंगे। और अगला प्रकार है हमारा भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है वो कई प्रकार से होता है। नंबर 1, यहाँ नंबर 2 डाल देते हैं, यहाँ नंबर 1 जैसे कंद द्वारा क्या होता है। कंद द्वारा थोड़ा भूमिगत तनों के बारे में समझ ले रहे हैं। अनेक शाखीय बहुवर्षीय पौधे तने में भोजन संचय करते हैं। भूमिगत तनों द्वारा क्या होता है, अनेक शाखीय बहुवर्षीय पौधे तने में भोजन क्या करते हैं, संचय करते हैं। तो जैसे कंद द्वारा क्या है, यह
भूमिगत तने का रूपांतरित भाग है जैसे आलू में तना भोजन संचय के कारण फूलकर कंद या ट्यूबर बनाता है जिनमें कलिकाएं ट्यूबर बनाता है, यानी कि जिनमें जो आलू में आंखें होती हैं उनको ही बोलते हैं कंद या ट्यूबर। तो वो कंद बनाते हैं, और जिनमें क्या होती है, जिनमें कलिकाएं पाई जाती है, तो कंद द्वारा किसमें होता है, आलू में। यह भूमिगत तने का रूपांतरित भाग होता है। जैसे आलू में तना भोजन संचय के कारण क्या होता है, फूल जाता है और फूल कर ट्यूबर बनाता है या कंद बनाता है, जिसमें कलिकाएं पाई जाती हैं, और इन कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। और इन कलिकाओं द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, और इन कलिकाओं द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है प्रकंद। यह भी क्या होता है, यह भी भूमिगत तने का रूपांतरित भाग होता है। इन पर पर्व संधियां पाई जाती हैं, और इन संधियों पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे अदरक, हल्दी, केली आदि में प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा घनकंद। घनकंद क्या होता है, घनकंद शाकीय तनों का फूला हुआ भाग घनकंद कहलाता है, जिस पर कलिकाएं पाई जाती हैं,
जिस पर कलिकाएं पाई जाती हैं और उनसे नए पौधे का निर्माण होता है जैसे अरबी और केसर आदि। जैसे क्या है, अरबी और केसर। चौथा पॉइंट है शल्ककंद। शल्ककंद में क्या होता है, यह भी भूमिगत तने का रूपांतरित भाग होता है जिस पर कलिकाएं पाई जाती हैं। ये तस्तरी नुमा होता है, इस पर कलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे प्याज और लहसुन आदि। तो भूमिगत तनों के बारे में पढ़ लिया हमने, जड़ों द्वारा कंद द्वारा, कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। अब तीसरा टाइप है कायिक प्रवर्धन का, अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तनों द्वारा कुछ पौधों के अर्धवायवीय तने जमीन पर या भूमि पर रेंगकर वृद्धि करते हैं और इनकी पर्व संधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। अर्धवायु तने क्या होते हैं, अर्धवायु तनों द्वारा कुछ पौधों के अर्धवायु तने जमीन पर रेंगकर वृद्धि करते हैं। इनकी पर्व संधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे भूप्रसारी, ये मृदा के ऊपर रेंगकर वृद्धि करते हैं। जैसे दूब घास। ग्रैमनी कुल जो होता है, ग्रैमनी कुल या घास कुल का सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है, तो घास कुल का सबसे लंबा पौधा बांस होता है। नोट में घास कुल का सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है, बांस होता है। तो क्या होता है, बांस।
घासफुल का सबसे लंबा पौधा क्या होता है? बांस होता है। अंतःभूस्तरीय इसमें तने से निकलने वाली शाखाएं तिरछी होकर भूमि पर आ जाती हैं जैसे पुदीना और गुलदाउदी आदि। अब तीसरा टाइप है भूविस्तारी। ये तने से विकसित होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी आदि। चौथा टाइप है इसका भूविस्तारिका। ये तने छोटे व मोटे होते हैं। ये तने छोटे व मोटे होते हैं जैसे जलकुंभी। अब हमारा चौथा प्रकार है पत्तियों द्वारा। तो कुछ पौधों की पत्तियां भोजन संचय करके मांसल हो जाती हैं। और इन पर पर्व संधियां पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे अजूबा की पत्तियों के किनारों पर। और दूसरा होता है बेगोनिया। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा अनेक पौधों में पत्तियां भोजन संचय करके पत्र प्रकलिकाएं बनाती हैं। ये पत्र प्रकलिकाएं
मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे रतालू और लिलियम आदि। अब हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है? यानी कि जिन पौधों में बीज बनने में कठिनाई होती है, बीज नहीं बनते, उनमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। जिन पौधों में बीज बनने में कठिनाई होती है, उनमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। जिन पौधों में बीज बनने में कठिनाई होती है, उनमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित प्रकार का होता है। यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1, कलम लगाना। नंबर 2, दाब लगाना। कलम द्वारा, या लिख दे कलम द्वारा, दाब द्वारा और रोपड़ द्वारा आदि। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जिन पौधों में बीज बनने में कठिनाई होती है, उनमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कलम द्वारा होता है, दाब द्वारा होता है और रोपड़ द्वारा होता है। नंबर 1, कलम द्वारा। कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसमें पौधे के विकसित भाग से शाखाओं के 20 से 30 सेमी लंबे टुकड़े काटकर भूमि में दबा दिए जाते हैं। जिनमें कुछ समय बाद अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। कलम हमेशा या ज़्यादातर बरसात के मौसम में लगाई जाती है। कलम हमेशा बरसात के मौसम में लगाई जाती है।
तो कलम द्वारा किस प्रकार होता है, इसमें पौधे के विकसित भाग से शाखाओं के 20 से 30 सेमी लंबे टुकड़े काटकर भूमि में दबा दिए जाते हैं, जिनमें कुछ समय बाद अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। कलम हमेशा किस मौसम में लगाई जाती है, बरसात में, जैसे गुलाब, गुड़हल, कनेर आदि। इनमें जो कायिक प्रवर्धन जो है वो किसके द्वारा होता है, कलम द्वारा। अब चर्चा करेंगे हम दाव द्वारा। दाव द्वारा किन पौधों में होता है, दाव द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों के जमीन के समीपवर्ती भागों को छीलकर मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इनमें से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जैसे अंगूर, स्ट्रॉबेरी आदि, जैसे अंगूर, स्ट्रॉबेरी आदि। और नोट में एक पॉइंट और समझ लो, नोट में क्या होता है, कुछ पौधों में वायवीय भागों में दाव या बूटी लगाते हैं, जैसे कुछ पौधों के वायवीय भागों में क्या करते हैं, बूटी लगाते हैं, काटकर उनको काटकर और नम मिट्टी की सहायता से या रुई की सहायता से उनको बांध दिया जाता है, जैसे आम, लीची आदि। रोपण, तो रोपण में क्या होता है, वो पौधों की जो अच्छी नस्लें होती हैं उनको बीच में से काटकर उन्हीं के समान दूसरी नस्लों से मिलाकर बांध दिया जाता है। यही पौधों की अच्छी नस्लों को काटकर उन्हीं के समान पौधों में जोड़कर, यानी कि उसे इस प्रकार से काटते हैं, जैसे मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। जैसे ये कोई पौधा है, इसको इस तरीके से काट लिया और दूसरे पौधे को हमने इस तरीके से इस पर जोड़ दिया और इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से बांध दिया जाता है, तो नया पौधा तैयार हो जाता है। इस प्रकार करते हैं। तो पौधों की अच्छी नस्लों को काटकर उन्हीं के समान पौधे में जोड़कर पौधे
तैयार किए जाते हैं। जैसे आम, करी, जैसे सेब, नाशपाती आदि। रोपड़ द्वारा पौधे की अच्छी नस्लों को काटकर उन्हीं के समान पौधे में जोड़कर पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे डायग्राम से मैंने आपको समझाया, जैसे किसमें होता है, सेब में, नाशपाती में आदि। तो आज का हमारा टॉपिक जो कायिक प्रवर्धन वाला जो था वो हमारा ख़त्म हो गया। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। और आपकी जो भी कोई क्वेरी होती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।